अगर आप भी मेरी तरह टी टाइम केक के शौकीन हैं तो आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज मैं बना रही हूँ लेमन एंड ब्लूबेरी टी टाइम केक, पर ये केक थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मैं क्रम केक बना रही हूँ और मैं सच बताऊँ, ये जो बाहर बहुत ही फेमस कैफ़े है ना, जहाँ की लेमन केक बहुत फेमस है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और मज़े की बात यह है कि आज की केक हम बिना अंडे से बना रहे हैं और यही वाली रेसिपी से आप चाहो तो मफ़िन्स भी बना सकते हो। तो केक बनाने की शुरुआत करेंगे क्रम बनाने से, जो केक के ऊपर जाएगा। क्रम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा लिया है एंड 1 टेबलस्पून पीसी हुई शक्कर ली है। अभी यहाँ पे आप मैदे की जगह पे ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम क्वांटिटी। और अब ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये जो मिक्सचर है ये परफेक्टली रेडी है, एकदम ऐसा सैंड जैसा टेक्सचर होना चाहिए। और अब ये मिक्सचर को मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अब केक का बैटर बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ 3/4 कप। 3/4 कप अप्रॉक्सीमेटली 125 ग्राम जितनी शक्कर होती है, और ये भी नॉर्मल ही शक्कर ली है जिसको मिक्सी में एक बार चला लिया है और थोड़ा सा दरदरा सा ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले बोल में मैं ये 1 टेबलस्पून जितनी शक्कर ले लेती हूँ। अब शक्कर में मैं ऐड कर देती हूँ 1 नींबू की जेस्ट, यानी कि नींबू का छिलका। अभी ये वाला बड़ा वाला नींबू मुझे मिला है, आपको नहीं मिलता है कोई बात नहीं, छोटे वाले जो रेगुलर नींबू आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर जेस्ट यानी कि छिलका निकालते वक्त बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि येलो वाला पार्ट ही यूज़ करिएगा, जो अंदर का सफ़ेद वाला पार्ट है वो कड़वा होता है। एक बार शक्कर और लेमन जेस्ट को हम मिला लेते हैं और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध। पूरा एक साथ ही ऐड कर देंगे। और अब ये दूध में हमें हल्की सी एसिडिटी चाहिए, तो ये जो नींबू की जेस्ट निकाली थी वही नींबू का रस मैं ऐड कर देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे। ये देखिए, मिक्स करते ही आप देखेंगे कि दूध एकदम ही कडल हो चुका है, यानी कि हल्का हल्का सा फट गया है। अब ये जो बाकी की बची हुई शक्कर है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। और अब जाएगा 1/4 कप ओडरलेस ऑयल। ओडरलेस ऑयल का मतलब होता है कि जिस तेल में बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है, जैसे कि पीनट ऑयल होता है, सेसमी तिल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, वो सब तेल हम नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पर वेजिटेबल ऑयल है या तो फिर सोया ऑयल है, ये सारे ऑयल आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे वेट इंग्रेडिएंट को मैं एक बार अच्छे से विस्क कर लेती हूँ। अब बारी आती है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने की, पर उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक ये छोटा सा बॉक्स ब्लूबेरी का आता है ना, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 ग्राम जितनी ब्लूबेरीज होती है वो लिया है। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून मैदा। ये केक के लिए मैंने टोटल 180 ग्राम मैदा लिया हुआ है और इसी में से ही मैंने 1 टेबलस्पून जितना मैदा ब्लूबेरीज़ में ऐड कर दिया था। और अगर आपको ब्लूबेरीज़ नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, बिना ब्लूबेरीज़ के भी ये वाली केक बहुत ही डिलीशियस बनती है। कभी कभी मैं बिना ब्लूबेरीज़ के भी बनाती हूँ, आप ज़रूर बना सकते हैं। जब भी मैं केक की रेसिपी पोस्ट करती हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या ये केक हम आटे से बना सकते हैं। बिल्कुल, ये वाली केक भी आप आटे से बना सकते हैं, बस टेक्सचर थोड़ा सा फ़र्क होगा, काफ़ी डेंस केक बनेगी। तो ये केक के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप हाफ़ एंड हाफ़ करें, यानी कि हाफ़ मैदा एंड हाफ़ आटा लीजिए। अब ये वेट इंग्रेडिएंट में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, पर उससे पहले ये मैदा में मैं बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ईच, और साथ में चुटकी जितना नमक। ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद ये जो वेट इंग्रेडिएंट है उसमें हम ऐड कर देंगे। साथ में ये ब्लूबेरीज़ भी ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल केक है, इसका बैटर भी बस आपको सब मिक्स करके बेकिंग ट्रे में डाल देना होता है और फटाफट ये केक बन जाती है।
ये बैटर को हम मिक्स कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये लाइन किया हुआ बेकिंग टिन है, ये ब्रेड लोफ वाला टिन है, इसमें मैं ये बैटर को पोर कर देती हूँ। ये जो क्रम का मिक्सचर हमने बनाया था ऊपर से ये ड्रिजल कर लेती हूँ। ये जो क्रम्स वाला पार्ट है ये भी अगर आप अवॉइड करना चाहो तो ज़रूर अवॉइड कर सकते हो। और आज की ये केक मैं गैस पे बेक कर रही हूँ, तो जो गैस का बर्तन होता है वो मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है स्लो टू मीडियम हीट पे, और एक स्टैंड रख दिया है। और ये केक को बेक होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 मिनट लगेगी। और अगर ओवन में बेक करना चाहो तो 180 डिग्री पे मिडिल रैक में आपको रखना है 10 मिनट्स प्री हीटिंग एंड 35 मिनट्स बेकिंग। एक बार केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। इनफैक्ट ये केक को 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो थोड़ा सा कच्चा था, तो टोटल बेकिंग इसको 55 मिनट्स लगा है गैस पे। अब ये केक को मैं छोड़ दूंगी जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा। केक को मैं अनमोल्ड कर देती हूँ। तो लीजिए तैयार है एगलेस टी टाइम लेमन ब्लूबेरी केक। ये केक ना मेरी सबसे 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 फेवरेट वाली केक है। बहुत सिंपल रेसिपी है, मस्ट ट्राई, टू गुड।